ड्रग्स और अल्कोहल बिल्कुल, और स्मोकिंग भी दोस्तों बिल्कुल मना है यहाँ पे। माता के दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन होते हैं दोस्तों यहाँ पे। हमने इन पत्थरों पे खाना खाया है, खीर खाई हुई है। इनको धोया जाता था, पहले एक बैठता था, फिर इनको धोया जाता था, फिर दूसरा बैठता था, वो खा। बहुत ही बढ़िया एक दोस्तों, ये पढ़ लीजिए ज़रा। लोगों को पूछ कर तंग ना करे, वाटरफॉल कितना दूर है, फॉलो द साइन, थैंक यू। ये बात तो सच में होती है, लोग पूछते रहते हैं, चलते भी रहते हैं, मतलब हर एक आदमी से पूछते रहते हैं कि भाई वाटरफॉल कितनी दूर रह गया है। उस चक्कर में तंग तो नहीं होते वैसे, कोई सारे ऐसे नहीं होते पूछने वाले, लेकिन फिर भी बहुत सारे होते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल बिल्कुल, और स्मोकिंग भी दोस्तों बिल्कुल मना है यहाँ पे। तो कुछ एक साइन देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी। दोस्तों मैं जा रहा हूँ जी जोगनी मंदिर। दर्शन करने काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब काफ़ी व्यस्त था हमारा प्रोग्राम, पीछे देखा होगा अपने कुछ एक महीने जा नहीं पाया था, लेकिन आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल दिया है मैंने स्पेशली आज जोगनी माता के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं वहीं पर, और यहाँ पर काफ़ी सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, काफ़ी सारे बोर्ड चेतावनियाँ लगी हुई है, छोटे छोटे बोर्ड लगाए हुए हैं, जो कि पढ़ने को भी काफ़ी फनी से हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं, मज़ेदार। और ये जंगल देखिए, जोगनी जंगल बोलते हैं इसको, छोड़ जंगल बोलते हैं उसको दोस्तों, क्योंकि जिसको हम प्रचलित नाम जोगनी फॉल है, हम उसको छोड़ बोलते हैं, छोड़ नाला। वहीं पर हम जा रहे हैं अभी। वैसे वाटरफॉल तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जोगनी मंदिर जो है नीचे, वहाँ जाऊंगा मैं। वाटरफॉल थोड़ा दूर है, अकेले जाना वहाँ कुछ ठीक नहीं बनता। दोस्तों इस तरफ जो सेब के बागीचे हैं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। खाली का मतलब ये नहीं कि सेब नहीं लगे यहाँ, पहले राउंड में यहाँ तो उड़ान हो चुका है, और सारे के सारे जो सेब हैं वो निकाल दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है ये रॉयल वैरायटी के पेड़ हो, जल्दी हो जाते हैं। और आजकल सेब का जो प्राइस है, कीमत है, बहुत अच्छी मिल रही है, इसीलिए जल्दी तोड़ रहे हैं सेब। यहाँ से हल्का हल्का वाटरफॉल दिख रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए दिखाते हैं आपको। ब्राइटनेस कहाँ से होती है कम? ओके जी, शायद अब आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल। बहुत बढ़िया। हेवन इज मिट, अच्छा हिमाचल इज रियल। ओह क्या बात है, क्या बढ़िया दर्शन हो गए गाइस। ये है जोगनी फॉल, छोड़ नाला, जिसके ऊपर इस पूरे नाले का नाम पड़ा है छोड़, यानी छो बोलते हैं दोस्तों हम लोग। जो फॉल होता है उसको हम छो बोलते हैं, इसीलिए इसको छोड़ नाला बोलते हैं हम लोग। दिश ही हमारी जो कुलवी भाषा है उसमें। बाकी जय हो जोगनी मंदिर। ये रहा जी जोगनी मंदिर, पेड़ के ठीक नीचे। चलिए चलते हैं। लीजिए दोस्तों हम पहुंच गए हैं, और चलते हैं मंदिर के पास, माता के दर्शन कर लेते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन होते हैं दोस्तों यहाँ पे। जय माता दी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों। इसकी छत पे देखिए काई जमी हुई है, और मुझे लगता है अगर ऐसे ही रहा तो ये कुछ टाइम में पूरा का पूरा मंदिर हरा हो जाएगा ये मंदिर। जय हो जी। कुछ सालों से यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस एक्टिविटियाँ चलने लग गई हैं, जैसे कि ये खोखे लग गए यहाँ पर, तरपाल देखिए, दिख रहे होंगे आपको। होटल बन गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पर पाबंदी होती थी सबसे ज़्यादा, वो होती थी शोर शराबे के लिए। यहाँ शोर शराबा इस एरिया में बिल्कुल नहीं होता था किसी ज़माने में, लेकिन अब दोस्तों काफ़ी शोर शराबा यहाँ पर ये टूरिस्ट आकर मचाते हैं बहुत ही। और सही भी है, इन्होंने तो इन्जॉय करना होता है। इनको हमारी व्यवस्था नहीं पता होती कि हमारे देवी देवताओं की कैसी व्यवस्था है, कहाँ पर क्या कानून चलते हैं। तो इन्होंने सिर्फ मज़े करने होते हैं। और ये भी देखा गया है कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं
इंजॉय करने के लिए एक तो हल्ला करते हैं, ये तो बता दिया मैंने, लेकिन और भी ऐसी एक्टिविटियाँ करते हैं जो काफ़ी ख़राब होती है। एक तो ड्रिंकिंग काफ़ी करते हैं यहाँ पर इन जंगलों में। हमारे जो युवा ग्रुप बने होते हैं युवाओं के, वो यहाँ पर आते हैं, अक्सर सफाइयाँ करते हैं इन जंगलों की। तो यहाँ पर कई बोरियाँ भर के कचरा निकलता है और बोतलें निकलती है बहुत ज़्यादा दोस्तों, जो खाली बोतलें होती हैं। अब किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो बियर हो सकती है, शराब हो सकता है, और मुझे तो पता नहीं है कौन कौन से नाम उनके, लेकिन काफ़ी कुछ बोतलें निकलती हैं यहाँ पर। ज़्यादातर वही होते हैं बियर, शराब, जो महंगी शराब होती है आजकल, उनकी बोतलें इकट्ठी करके हमारे जो बच्चे होते हैं वो ले जाते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें दिख जाती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग थोड़ा खुंदक में आ जाते हैं कई बार टूरिस्टों के लिए ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगाए हुए हैं जिसमें बहुत सारी चेतावनियाँ दी गई होती है, और उसी वजह से यहाँ से जो भी टूरिस्ट आता है उनको पढ़ के आता है और सावधान रहते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ से टूरिस्ट आते हैं इस साइड से, उनको कोई भी इस तरह का कोई भी चेतावनी देखने को नहीं मिलती, और वो चले भी जाते हैं, यहीं से ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से ऊपर फॉल के लिए चले जाते हैं और पूरा एंजॉय करके चले जाते हैं। वो देखिए हमारे भाभी जी आए हैं, इनकी गाय घर जाने को तैयार नहीं है। कहाँ है इनकी गाय? हाँ अब चली, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे ये। और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही है, देखिए गांव के लोग आते हैं अपने पशु लाते हैं चराने के लिए यहाँ पर। अभी हम आए हैं जी जोगनी मंदिर, आपने देख लिया होगा, दर्शन कर लिए होंगे। जय हो जोगनी माता। और ऐसा कुछ नहीं है, अंदर कोई खास तरह की कोई मूर्त वगैरह नहीं है जोगनी माता की, बस स्थान दिया हुआ है, एक पत्थर है बड़ा सा, वहाँ पर उसी को हम पूछते हैं जोगनी के नाम से, जोगनी के रूप में उसको पूजा जाता है यहाँ पर, और ये मंदिर बनाया गया है। बाकी मेन स्थान जोगनियों का है जी वहाँ ऊपर, जहाँ पर वाटरफॉल है, बस उस वाटरफॉल के जहाँ वाटरफॉल गिरता है उसके पिछली तरफ को है। मतलब ऐसी जगह है दोस्तों, वो बहुत ही गुप्त जगह है। पहले तो वहाँ बहुत लोग जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध पवित्र किस्म की जगह है, वो बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ते गए और वहाँ पर गंद मचाते गए, वहाँ चीखते चिल्लाते हैं। अभी भी कई बार हम जाते हैं तो वाटरफॉल, वहाँ कुछ एक्साइटमेंट ही हो जाती है ज़्यादा ही। वाटरफॉल गिर रहा होता है सामने इतना बड़ा, वहाँ पर लोग नहा रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो वो चीज़ तो बंद नहीं कर सकते हम लोग। हालांकि चेतावनी वहाँ पर भी बहुत सारी लिखी गई है इसके लिए कि भाई चिल्लाइए ना, यहाँ पर जोगनियों का वास होता है। जोगनी जहाँ होती है वहाँ पर नहीं चिल्लाया जाता, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति होती है दोस्तों, ये अटैक भी कर सकती है। वहाँ पब्लिक बढ़ने की वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया परमानेंटली। मेन कार्यवाही हम यहीं करते हैं, जो भी पूजा पाठ होती है, और ध्यान वहीं का लगता है हमारा ऊपर। जो जोगनी फॉल, जहाँ जोगनी फॉल है, जो जोगनियाँ वहाँ पर है, वहाँ पर पिंडियाँ रखी गई है, बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त। मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि वो चीज़ें बंद हो गई यहाँ। अगर पुरानी कोई फ़ोटो मिल गई मुझे वहाँ की, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। दोस्तों वहाँ देखिए पाइपलाइन दिख रही होगी आपको, एक मोटी सी, आधी अधूरी पड़ी हुई है, ये देखिए गिरी हुई है बीच बीच में। ये काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा था, जो कि ऊपर फॉल के पास उनका स्टोरेज टैंक बनाना था, उनको झील बनानी थी, वहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ से पानी आता, और यहाँ पर नीचे पावर हाउस बन रहा था। लेकिन हम लोगों ने वहाँ ये बिल्कुल होने नहीं दिया, बंद कर दिया, सारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। बहुत केस वेस चले थे, लेकिन फाइनली हमारी जीत हुई, प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा जो भी बना रहे थे। और जो हमारा ये एरिया है काफ़ी हद तक बच गया था, वरना हो सकता था ये हमें ये जगह छोड़नी पड़ती, क्योंकि प्रोजेक्ट वाले फिर आने जाने नहीं देते हैं कहीं भी। वो वाले पेड़ हमारे सामने लगे हैं दोस्तों, और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, क्या बात है। वरना ये पूरी धार ऐसी बिल्कुल खाली हुआ करती थी। बहुत बढ़िया, ये तो पूरी की पूरी भर जानी चाहिए, तब बढ़िया दिखेगी ये। दोस्तों यहाँ बैठे बैठे टाइम में पता ही नहीं चलता, काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पर घंटा भर हो गया होगा मुझे बैठ के यहाँ पे। तुम क्या कहें, यहाँ की वाइब भी कुछ ऐसी है कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता बिल्कुल भी। वो क्या बात है।
दोस्तों एक टाइम था जब यहाँ पर मंदिर में आते थे, खीर का आयोजन होता था या कुछ भी, तो इन पत्थर की बनी थालियों में हम खाना खाते थे, खीर खाते थे। और हमने खुद कई बार खाई हुई है। ये देखिए बहुत सारे थालू यहाँ पर हैं। कुछ एक तो गायब भी हो गए हैं, लेकिन जो ये बचे हुए हैं, ये देखिए शानदार चीज़ है। इनमें हमने कई बार खाना खाया है, खीर खाई है। अक्सर खीर बनती थी यहाँ पर, अभी भी बनती है, लेकिन उस ज़माने में हमने इन पत्थरों पे खाना खाया है, खीर खाई हुई है। इनको धोया जाता था, पहले एक बैठता था, फिर इनको धोया जाता था, फिर दूसरा बैठता था, वो खाना खाता था इनमें ही। क्या टाइम था वो भी। जय हो जोगनी मैया। चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे निकलते हैं। ये है वो दोस्तों जो पावर हाउस बन रहा था, वो वाली बिल्डिंग, जो कि अब वीरान पड़ी है, अधूरी पड़ी हुई है। यहाँ बस कुछ एक नेपाली लोग सामान दिख रहा है, कुछ एक यहाँ पर दुकानें दिख रही है लगी हुई, बाकी बस ये ऐसी है बन गया। वरना अभी तक यहाँ से इस जगह से आगे हम लोग नहीं जा पाते। स्कूटियाँ लगी हैं यहाँ पर, यानी काफ़ी टूरिस्ट ऊपर हैं अभी भी। ये वाला रास्ता काफ़ी आसान रास्ता है, यहाँ तक बाइक स्कूटी आ जाती है, और मुझे लगता है गाड़ी भी आ जाती होगी यहाँ पर, अगर रोड ख़राब ना हो पीछे कहीं तो। और यहाँ से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वाटरफॉल जाना, क्योंकि चलना का काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और अगर आप आते हैं वशिष्ठ की तरफ से, वहाँ से तो वशिष्ठ से ही पैदल आना पड़ेगा, लगभग काफ़ी 1-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और इसीलिए ज़्यादा लोग यहीं से आ जाते हैं अपनी स्कूटी बाइक लेकर। अभी भी यहाँ पर पाइपें पड़ी हुई है नाले में, पुरानी पाइपें। यहाँ पर एक पुरानी आल थी, आल यानी क्या बोलते हैं उसको, एक तालाब सा बना हुआ था इस नाले में, जहाँ पर छोटे में हम नहाया कर रहे थे बड़ी पहले। इस पत्थर से स्लाइड करके आते थे हम सीधा नीचे छल इस पानी में। यहाँ पर आल बनी होती थी बहुत बढ़िया। अब तो काफ़ी रेत देख रहा हूँ मैं, रेत भर गई है वहाँ पे। अब मैं ले चलता हूँ जी आपको अपने सेब के बागीचे की तरफ, जो कि इसी रास्ते पे है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी घने हो गए हैं ये पेड़। किसी टाइम यहाँ खाली होता था, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं होता था, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं होता था। क्रिकेट खेलते थे हम लोग काफ़ी मज़ेदार तरीके से, लेकिन अब नहीं, अब सारी की सारी जगहें बुक हो गई हैं। चलिए, फसल तो काफ़ी है इस बार बाकी सालों के मुकाबले, यानी कि काफ़ी सालों बाद मुझे इतनी अच्छी फसल यहाँ दिख रही है इस वाले बगीचे में। नहीं तो ऐसा होता था कि यहाँ पर बहुत कम होती थी, 0/0 फसल होती थी यहाँ पर, बहुत कम फसल। लेकिन इस बार ठीक दिख रही है, लेकिन ऐसा है कि पुरानी वैरायटियाँ हैं, तो टाइम लगाती है पकने में। और अभी तक हरे सेब हैं यहाँ पे, हरे अभी कलर आना शुरू हुआ है कुछ एक और पेड़ों में। तो यहाँ पर तो अभी टाइम लगने वाला है काफ़ी, इन वाले पेड़ों में पकने के लिए काफ़ी टाइम है। बाकी कल परसों चलेंगे हम ऊपर वाले दूसरे वाले बगीचों में, वहाँ देखेंगे क्या हालत है सेब की और पेड़ों की। और दोस्तों ये वाला रास्ता होता था हमारा जी, जब हम पांचवी के बाद छठी से गए बाहंग, तो हम वशिष्ठ से बाहंग जाते थे इसी रास्ते से। यहाँ से होके जाते थे हम लोग वहाँ उस तरफ बाहंग है आगे, और इस तरफ वशिष्ठ है, तो इसी रास्ते से जाते थे हम लोग। तो इस रास्ते की भी बहुत सारी यादें जुड़ी है।